हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड बाय जोसे सिल्वा बुक के बारे में। रवीश एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। नौकरी ठीक ठाक थी, सैलरी भी डिसेंट थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा। कभी कभी कोडिंग करते वक्त ऐसा लगता कि कुछ चीज़ें बस क्लिक हो जाती हैं, लेकिन बाकी समय वो ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता। एक दिन जब वो ऑफिस के बाद अपने फेवरेट किताबों की दुकान पर गया तो उसकी नज़र द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड पर पड़ी। उसने सुना था कि ये किताब माइंड को ट्रेन करने के बारे में है, खासकर डीप रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी को अनलॉक करने में। उसने सोचा, चलो देखते हैं, शायद इससे कुछ नया सीखने को मिले। घर जाकर उसने किताब पढ़ना शुरू किया। पहला ही लेसन था द पावर ऑफ अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स। इसमें लिखा था कि दिमाग के ये दो स्टेट्स इंसान की इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि पहले इन स्टेट्स तक पहुंचना सीखा जाए। रवीश को ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगा। ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करना, सीरियसली? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर इतना कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगले कुछ दिन वो किताब पढ़ता रहा। उसमें मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया था, जिससे इंसान अल्फा और थीटा स्टेट्स में जा सकता था। उसने डिसाइड किया कि इसे प्रैक्टिस करेगा। पहली रात जब उसने ट्राई किया तो दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे। कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करना है, अभी तक जिम नहीं गया, नेटफ्लिक्स पर नया शो आया है, वो देखना है, वगैरह वगैरह। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। शायद ये मेरे बस की बात नहीं, उसने सोचा। लेकिन फिर किताब में लिखा एक लाइन याद आई, कंसिस्टेंसी इज की, योर माइंड इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। अगले दिन उसने फिर ट्राई किया। इस बार उसने डीप ब्रीदिंग पर फोकस किया। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे उसे लगा कि बॉडी रिलैक्स हो रही है, पर दिमाग अभी भी भटक रहा था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। तीसरे दिन उसने एक नई अप्रोच अपनाई। उसने किताब में लिखे काउंटडाउन टेक्निक को ट्राई किया। 10 से 1 तक उलटी गिनती करना और हर काउंट के साथ बॉडी को और रिलैक्स करना। जैसे ही उसने ये किया, उसे महसूस हुआ कि उसका माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो पूरी तरह अवेयर था, लेकिन बॉडी एकदम लाइट लग रही थी। कुछ मिनटों बाद उसे एक अजीब सा सेंसेशन हुआ, जैसे वो जागा हुआ भी था और सो भी रहा था। वो अल्फा स्टेट में था। अगली सुबह जब उसने काम पर जाना शुरू किया तो उसे एक सुबल चेंज महसूस हुआ। कोडिंग करते वक्त वो ज्यादा फोकस था। पहले जो कॉम्प्लेक्स बग्स उसे परेशान कर रहे थे, अब जैसे खुद ब खुद सॉल्व हो रहे थे। उसे लगा जैसे माइंड क्लियर हो रहा है। शायद ये वाकई काम करता है। अब उसने इसे डेली प्रैक्टिस में डाल लिया। हर रात सोने से पहले वो 10 मिनट ये एक्सरसाइज करता। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी इंट्यूशन तेज हो रही है। कई बार ऐसा होता कि किसी इश्यू पर बिना ज्यादा सोचे उसे सॉल्यूशन समझ आ जाता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्लाइंट की साइट डाउन हो गई थी और टीम के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इश्यू कहाँ है। हर कोई पैनिक मोड में था। रवीश ने खुद को काल्म किया और अपनी अल्फा स्टेट एक्टिवेट करने की कोशिश की। उसने डीप ब्रीदिंग की, दिमाग को रिलैक्स किया और बिना ओवरथिंकिंग के इश्यू को एनालाइज किया। कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि डेटाबेस में एक छोटे से कोड चेंज की वजह से बग आया था। उसने तुरंत सॉल्यूशन अप्लाई किया और साइट वापस लाइव हो गई। बॉस उसके पास आया और बोला, ग्रेट जॉब रवीश, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिन ब दिन इंप्रूव हो रही हैं। रवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स, बस कुछ माइंड कंट्रोल कर रहा हूं। अब उसे समझ आ गया था कि माइंड की रियल पावर क्या है, और यह तो बस शुरुआत थी। रवीश की जिंदगी में सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन आने लगे थे। अल्फा स्टेट में जाने की प्रैक्टिस उसने जारी रखी और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका फोकस बढ़ गया है। पहले कोडिंग करते वक्त जो चीजें उसे टफ लगती थीं, अब वो उन्हें ज्यादा क्लैरिटी से देख पा रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे अभी भी बॉदर कर रही थी, उसकी करियर ग्रोथ। वो कई सालों से उसी कंपनी में था और ऑल्दो उसे काम पसंद था, उसे लगता था कि वो स्टैग्नेंट हो गया है। प्रमोशन कब मिलेगा? क्या मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूमते रहते। एक रात
जब वो द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड पढ़ रहा था तो उसे अगला लेसन मिला, विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजरी। इस चैप्टर में लिखा था कि अगर इंसान किसी चीज़ को स्ट्रांगली इमेजिन करता है, उसे डिटेल में विजुअलाइज करता है, तो दिमाग उस चीज़ को सच मानने लगता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। रवीश को यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, अगर ये सच में काम करता है तो इसे ट्राई करने में क्या नुकसान है। अगली रात उसने मेडिटेशन के बाद विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश की। उसने इमेजिन किया कि वो अपने ऑफिस में है, उसके बॉस उसकी तारीफ कर रहे हैं और फिर उसे अनाउंस किया जाता है कि उसे प्रमोशन मिल रही है। उसने इस पूरे सीन को डिटेल में देखा, बॉस का चेहरा, उनके बोलने का तरीका, ऑफिस का माहौल, सब कुछ। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम महसूस हुई, वो प्रॉपरली इमेजिन नहीं कर पा रहा था। इमेज धुंधली थी और बीच में उसका ध्यान भटक जाता था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। शायद ये मेरे बस की बात नहीं, उसने सोचा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि जब उसने अल्फा स्टेट सीखनी शुरू की थी तब भी उसे प्रॉब्लम आई थी। अगर वो रिलैक्सेशन सीख सकता है तो विजुअलाइजेशन भी सीख सकता है। अगले कुछ दिनों तक उसने प्रैक्टिस की। पहले उसने सिंपल चीज़ों से शुरू किया, एक लाल रंग का एप्पल इमेजिन करना, एक शांत समंदर का किनारा विजुअलाइज करना, खुद को पार्क में टहलते हुए देखना। धीरे धीरे उसकी इमेजेस क्लियर होने लगी। अब उसने करियर विजुअलाइजेशन पर वापस ध्यान दिया। उसने इमेजिन किया कि वो अपने नए कैबिन में बैठा है, उसके डेस्क पर टीम लीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नेम प्लेट लगी है और उसके हाथ में प्रमोशन लेटर है। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक रियलिटी थी जो बस कुछ दूर थी। अब असली टेस्ट था, क्या यह सच में काम करेगा? कुछ हफ्तों तक उसने रोज विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उसकी एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में चेंज होने लगी। अब वो मीटिंग्स में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर करता और टीम के जूनियर्स को गाइड करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। फिर एक दिन उसकी कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि एक नया लीडरशिप रोल ओपन हो रहा है। पहले वो कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि खुद को रेकमेंड करे, लेकिन इस बार उसने खुद को उस रोल के लिए प्रपोज किया। उसने अपने मैनेजर से बात की, अपने अचीवमेंट्स डिस्कस किए और बताया कि वो इस रोल के लिए क्यों बेस्ट फिट है। कुछ हफ्तों बाद उसे कॉल आया, उसे प्रमोशन मिल गई थी। जब वो अपने नए कैबिन में बैठा तो उसने चारों तरफ देखा। ये वही सीन था जो उसने कई बार विजुअलाइज किया था। वही डेस्क, वही चेयर, वही नेम प्लेट। उसे अब यकीन हो गया था कि माइंड की पावर सच में रियल है। उसने खुद ही अपनी रियलिटी क्रिएट की थी, सिर्फ अपने दिमाग की मदद से। अब उसे समझ आ गया था कि ये मेथड सिर्फ करियर तक लिमिटेड नहीं थी। अगर विजुअलाइजेशन से प्रमोशन मिल सकती है तो क्या इससे और भी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं? अब उसके दिमाग में एक नया गोल था। रवीश का कॉन्फिडेंस अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे अब सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी थी, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना था। सिल्वा मेथड की टेक्निक्स उसके लिए एक नए तरह का सुपर पावर बनती जा रही थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे अब भी चैलेंज दे रही थी, अल्फा स्टेट में जल्दी से जाना। कई बार काम के दौरान या किसी अर्जेंट सिचुएशन में उसे रिलैक्स होकर फोकस्ड होने की जरूरत होती, लेकिन मेडिटेशन करने का टाइम नहीं होता। एक दिन जब वो किताब का अगला चैप्टर पढ़ रहा था तो उसे 3 फिंगर्स टेक्निक के बारे में पता चला। इस टेक्निक में बस इतना करना था कि अपने थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को एक साथ लाइटली प्रेस करना और अपने दिमाग को सिग्नल देना कि ये रिलैक्सेशन और फोकस का ट्रिगर है। इससे बिना लंबी मेडिटेशन के भी इंसान अल्फा स्टेट में जा सकता था। रवीश को यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा कि इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। उसने किताब में बताया गया प्रोसेस फॉलो किया। पहले डीप रिलैक्सेशन में गया, अल्फा स्टेट में पहुंचा और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया कि जब भी वो 3 उंगलियों को साथ लाएगा वो उसी रिलैक्स्ड और फोकस्ड स्टेट में चला जाएगा। पहली बार जब उसने इसे ट्राई किया तो कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन सिल्वा ने लिखा था कि इसे बार बार प्रैक्टिस करने से ही दिमाग इसे सीखता है।
अगले कुछ दिनों तक उसने हर रात इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया। एक हफ्ते बाद ऑफिस में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई। उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही थी। पूरा टीम फ्रस्ट्रेटेड था और स्ट्रेस की वजह से किसी को सही सॉल्यूशन नहीं सूझ रहा था। रवीश को भी इनिशियली टेंशन महसूस हुई, लेकिन फिर उसे 3 फिंगर्स टेक्निक याद आई। उसने अपनी 3 उंगलियों को लाइटली प्रेस किया और धीरे धीरे उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक क्लियर सॉल्यूशन आया, एक ऐसा मॉड्यूलर अप्रोच जिससे फ्यूचर चेंजेस आसानी से हैंडल हो सकें। उसने काल्मली अपनी टीम को समझाया और सबने उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। उसका आइडिया काम कर गया। न सिर्फ प्रोजेक्ट स्मूथली डिलीवर हुआ, बल्कि मैनेजमेंट ने भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तारीफ की। अब उसे समझ आ गया था कि यह टेक्निक कितनी पावरफुल हो सकती है। उसने इसे अपनी डेली लाइफ में और एक्टिवली यूज करना शुरू कर दिया। जब भी कोई टफ क्लाइंट कॉल होती, वो सुबहटली अपनी फिंगर्स प्रेस कर लेता और ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। जब किसी कॉम्प्लेक्स बग पर काम करना होता, वो इस टेक्निक से जल्दी अल्फा स्टेट में चला जाता और सॉल्यूशंस ज्यादा एफिशिएंटली आने लगते। एक बार उसकी कंपनी का एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, जहां उसे नए क्लाइंट्स के सामने अपनी टीम का काम रिप्रेजेंट करना था। पब्लिक स्पीकिंग हमेशा से उसका वीक पॉइंट था। स्टेज पर जाते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती, हाथ पसीने से भीगने लगते और दिमाग ब्लैंक हो जाता। लेकिन इस बार उसने पहले से ही प्लान कर लिया था कि वो 3 फिंगर्स टेक्निक को यूज करेगा। प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उसने अपनी 3 उंगलियों को प्रेस किया, एक डीप ब्रेथ लिया और खुद को मेंटली प्रोग्राम किया कि वो काल्म और कॉन्फिडेंट रहेगा। जैसे ही वो स्टेज पर गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी नर्वसनेस गायब हो रही थी। वो रिलैक्स था, उसकी आवाज स्टेडी थी और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दी। क्लाइंट्स भी इंप्रेस्ड हुए और उसकी कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। रवीश को अब यह एहसास हो गया था कि उसके पास एक ऐसा टूल है जो किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में इंस्टेंटली काम कर सकता है। अब उसने इस टेक्निक को सिर्फ वर्क लाइफ तक ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो घर पर था, उसकी माँ ने उससे कहा कि उसके चाचा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह सुनकर उसकी हार्ट रेट तेज हो गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी फिंगर्स प्रेस की और खुद को काल्म किया। उसने जल्दी से सारी जरूरी चीजें अरेंज की और फैमिली को संभाला। रवीश को अब यह समझ में आ गया था कि दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करके वो किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकता है। पहले जहां वो छोटी छोटी चीजों में पैनिक कर जाता था, अब वो हर चैलेंज को एक काल्म और फोकस्ड माइंडसेट के साथ हैंडल कर रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे अब भी महसूस हो रहा था कि उसके अंदर और भी हिडन पोटेंशियल है, जिसे उसे अनलॉक करना है। रवीश अब पहले से कहीं ज्यादा सेल्फ अवेयर हो चुका था। सिल्वा मेथड की टेक्निक्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अल्फा स्टेट में जाना अब उसके लिए नेचुरल हो चुका था और 3 फिंगर्स टेक्निक ने उसे कई बार टफ सिचुएशंस में बचाया था। लेकिन उसे अब भी लगता था कि कुछ मिसिंग है। कई बार उसे ऐसा लगता कि उसके सबकॉन्शियस में आंसर्स छुपे होते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। खासकर जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आती तो वो घंटों सोचता रहता, फिर भी कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं निकलता। एक दिन जब वो सिल्वा मेथड के अगले चैप्टर पर पहुंचा, तो उसे एक और पावरफुल टेक्निक के बारे में पता चला, प्रोग्रामिंग योर ड्रीम्स। इसमें बताया गया था कि अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोने से पहले कोई सवाल पूछे, तो उसका जवाब सपनों में या सुबह उठते ही किसी इंट्यूटिव थॉट के रूप में आ सकता है। रवीश को यह कॉन्सेप्ट बेहद फैसिनेटिंग लगा। उसने सोचा, अगर ये सच में काम करता है तो इसे जरूर आजमाना चाहिए। उस रात उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में उसे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जिनका सॉल्यूशन उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोने से पहले अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट की, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। फिर उसने खुद से कहा कि जब वो सुबह उठेगा तो उसे आंसर मिलेगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सॉल्यूशन उसके दिमाग के किसी कोने में था, लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने सपने याद नहीं थे, लेकिन एक हल्की सी फीलिंग थी कि कोई आइडिया उसके पास था। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला
और जैसे ही उसने कोड देखना शुरू किया, उसे अचानक एक नया अप्रोच सूझा। उसने उस अप्रोच को ट्राई किया और कुछ ही देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रवीश हैरान था। क्या यह सच में मेरे सपनों से आया था या ये बस एक कोइंसिडेंस था? अब उसे ये टेक्निक और डीपली एक्सप्लोर करनी थी। उसने सोचा कि इसे सिर्फ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स तक ही क्यों सीमित रखा जाए, क्यों ना इसे अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया जाए। कुछ दिनों बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। उसकी जिंदगी में एक पर्सनल डिलेमा चल रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे नई जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। एक बड़ी आईटी कंपनी उसे ऑफर दे रही थी, सैलरी ज्यादा थी, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने का डर भी था। उस रात उसने सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से सवाल किया, क्या मुझे ये जॉब एक्सेप्ट करनी चाहिए? फिर उसने खुद को मेंटली प्रोग्राम किया कि उसे इस सवाल का जवाब सपने में मिलेगा। सुबह जब वो उठा तो उसे अपना सपना हल्का हल्का याद आ रहा था। उसने खुद को एक बड़े ब्राइट ऑफिस में देखा था, जहां वो नए लोगों के साथ काम कर रहा था, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग हो रही थी। ये सपना उसके लिए एक क्लियर सिग्नल था। उसने अपनी गट फीलिंग को फॉलो किया और नई जॉब एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया कि ये उसकी बेस्ट डिसीजन थी। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो वो जिंदगी के बड़े से बड़े सवालों के जवाब दे सकता है। उसने इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। कई बार जब उसे कोई कंफ्यूजन होती तो वो इसे अपने ड्रीम्स के जरिए सॉल्व करता। उसे महसूस हुआ कि सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट थॉट उसके दिमाग में आता है वो अक्सर सही होता है, जैसे कि सबकॉन्शियस रात भर उस सवाल पर काम कर रहा हो। एक रात उसकी छोटी बहन ने उससे कहा कि उसे अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। वो लॉ करना चाहती थी, लेकिन फैमिली चाहती थी कि वो MBA करे। रवीश ने उसे प्रोग्रामिंग योर ड्रीम्स की तकनीक समझाई और कहा कि वो एक रात इस सवाल के साथ सोने जाए, मुझे अपने करियर के लिए क्या चुनना चाहिए। अगली सुबह उसकी बहन एक्साइटेड थी। उसने बताया कि उसे सपना आया था कि वो एक कोर्ट रूम में खड़ी थी, कॉन्फिडेंटली आर्ग्यूमेंट्स दे रही थी और जज उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। भैया, मुझे समझ आ गया, मुझे लॉ ही करना चाहिए, उसकी बहन ने एक्साइटेड होकर कहा। रवीश को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टूल था जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। अब उसने तय कर लिया था, उसे अपने सबकॉन्शियस की पावर को और डीपली एक्सप्लोर करना था। रवीश को अब अपनी मानसिक शक्ति पर पूरा भरोसा होने लगा था। सिल्वा मेथड की टेक्निक्स उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। अल्फा स्टेट में जाना, 3 फिंगर्स टेक्निक से खुद को इंस्टेंटली फोकस करना और ड्रीम्स को प्रोग्राम करके सॉल्यूशंस निकालना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन वो जानता था कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ रुख किया और मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक के बारे में पढ़ने लगा। इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल था। इसमें एक मेंटल मिरर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें इंसान अपनी डिजायर्ड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता था। जैसे ही वो इस मिरर में अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से विजुलाइज करता, वैसे ही उसका अंचेवालस उन चीजों को रियलिटी में लाने के लिए काम करने लगता। टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा कि इसे तुरंत ट्राई किया जाए। उस वक्त उसका एक बहुत बड़ा गोल था, उसकी नई जॉब में खुद को एस्टैब्लिश करना और अपनी परफॉर्मेंस को इतनी बेहतर बनाना कि वो जल्द ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। उसने सोने से पहले अपनी आंखें बंद की, डीप ब्रेथ ली और अपने दिमाग में एक बड़ा शाइनी मिरर इमेजिन किया। पहले उसने उस मिरर में अपनी करंट रियलिटी को देखा। वो एक नई जॉब में था, चीजें सीख रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर उसने इमेजिन किया कि मिरर बदल गया और उसमें उसकी डिजायर्ड रियलिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो अपनी जॉब में एक्सपर्ट बन चुका था, उसकी टीम उसे रिस्पेक्ट कर रही थी और मैनेजर उसे प्रमोशन की खबर दे रहा था। हर रात उसने इस विजुअलाइजेशन को दोहराना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया और धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, रवीश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम तुम्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर लीड देना चाहते हैं। यह सुनकर उसे इंस्टेंटली अपने मिरर वाली विजुअलाइजेशन याद आ गई।
उसने मन ही मन सोचा, यह सच में काम कर रहा है। अब उसे इस टेक्निक पर पूरा भरोसा हो गया था। उसने सोचा कि इसे सिर्फ करियर में ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, पर्सनल लाइफ में भी इसे अप्लाई करना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ में एक चीज थी जो उसे काफी टाइम से परेशान कर रही थी, उसका हेल्थ और फिटनेस। काम की वजह से उसका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया था कि वो एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उसने मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक को अपनी फिटनेस के लिए यूज करने का सोचा। हर रात वो अपने दिमाग में एक मिरर इमेजिन करता। पहले उसमें अपना करंट सेल्फ देखता, लो एनर्जी, अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकाल पाना। फिर वो मिरर को मेंटली बदलता और उसमें अपने फ्यूचर सेल्फ को देखता। वो फिट था, एक्टिव था, फुल ऑफ एनर्जी था। धीरे धीरे उसकी हैबिट्स खुद ब खुद चेंज होने लगी। उसे जंक फूड की क्रेविंग कम होने लगी और वर्कआउट के लिए ऑटोमेटिकली टाइम निकलने लगा। 2 महीने बाद जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसे अपनी प्रोग्रेस साफ दिखने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे देखकर कहा, तू पहले से ज्यादा फ्रेश और हेल्थी लग रहा है, कोई नया सीक्रेट है क्या? रवीश ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ माइंड कंट्रोल कर रहा हूं। अब वो इस टेक्निक को हर चीज के लिए यूज करने लगा। अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती तो वो पहले से ही मिरर में देख लेता कि वो काल्मली और कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। अगर कोई नया स्किल सीखना होता तो वो मिरर में देखता कि वो उस स्किल में एक्सपर्ट बन चुका है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में हर चीज बदलने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसका माइंड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर उसने इसे सही तरीके से ट्रेन कर लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। रवीश अब अपने मन की शक्ति को और गहराई से समझने लगा था। सिल्वा मेथड की टेक्निक्स ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग महसूस करता था। उसने विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के जरिए अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कई बदलाव किए थे। लेकिन अब उसकी नज़र एक और महत्वपूर्ण चीज पर पड़ी, हीलिंग एंड हेल्थ विजुअलाइजेशन। सिल्वा मेथड में बताया गया था कि इंसान अपने माइंड को यूज करके अपने शरीर को हील कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह हेल्थी विजुअलाइज करे तो उसका सबकॉन्शियस बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकता है। रवीश को यह कॉन्सेप्ट इनिशियली कुछ अनबिलीवेबल लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर माइंड बाकी चीजों में मदद कर सकता है तो हेल्थ में क्यों नहीं। उसने सबसे पहले इस टेक्निक को खुद पर आजमाने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों से वो काफी थका थका महसूस कर रहा था। नई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और कंटिन्यूअस मेंटल वर्क से उसका एनर्जी लेवल लो रहने लगा था। उसे सुबह उठने में भी दिक्कत होती थी और दिन भर स्लगिश महसूस होता था। उसने सोचा कि अगर उसकी बॉडी जेन्युइनली हील हो सकती है तो उसे इस टेक्निक को जरूर ट्राई करना चाहिए। रात को सोने से पहले उसने अपनी आईज बंद की, डीप ब्रेथ ली और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग में अपनी करंट स्टेट विजुअलाइज की, लो एनर्जी, थकान और भारीपन। फिर उसने उस इमेज को मेंटली इरेज किया और अपने माइंड में एक नई इमेज क्रिएट की, एक एनर्जेटिक, फ्रेश और एक्टिव वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। उसने खुद को सुबह जल्दी उठते हुए देखा, फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हुए देखा और पूरे दिन प्रोडक्टिव रहते हुए इमेजिन किया। यह एक्सरसाइज उसने लगातार 1 हफ्ते तक की। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी एनर्जी लेवल इंप्रूव होने लगी थी। सुबह उठना अब मुश्किल नहीं लगता था, दिन भर की थकान कम हो गई थी और वो मेंटली ज्यादा अलर्ट महसूस करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था, बल्कि उसका सबकॉन्शियस सच में उसकी बॉडी को हील करने में मदद कर रहा था। अब उसे इस टेक्निक को किसी और के लिए यूज करने की इच्छा हुई। उसकी माँ पिछले कुछ दिनों से नी पेन की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये एज रिलेटेड इश्यू है और इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं थी। लेकिन रवीश को अब अपने माइंड की पावर पर भरोसा था। उसने माँ को हीलिंग विजुअलाइजेशन सिखाने का फैसला किया। शुरुआत में उनकी माँ को यह सब कुछ अजीब लगा, लेकिन जब रवीश ने उन्हें समझाया कि माइंड की पावर कितनी स्ट्रांग हो सकती है तो उन्होंने इसे ट्राई करने का सोचा। हर रात सोने से पहले उन्होंने अपने घुटनों को कंप्लीटली हील्ड विजुअलाइज करना शुरू किया। उन्होंने इमेजिन किया कि उनके घुटने हेल्थी हैं, कोई पेन नहीं है और वो आसानी से चल रही हैं। कुछ हफ्तों बाद उनकी माँ ने एक दिन कहा,
बेटा, मुझे पहले से काफी आराम लग रहा है। दर्द पहले जितना नहीं होता और चलने में भी आसानी हो रही है। रवीश को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। ये प्रूफ था कि माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन कितना गहरा है। अब वो इस टेक्निक को और एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने ऑनलाइन कुछ केस स्टडीज पढ़ी जहां लोगों ने अपनी क्रॉनिक बीमारियों को सिर्फ माइंड पावर से हील किया था। एक केस में एक व्यक्ति ने कैंसर जैसी बीमारी में भी इंप्रूवमेंट नोटिस किया था, सिर्फ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और मेंटल हीलिंग के जरिए। रवीश को एहसास हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को पॉसिबल बना सकता है अगर हम उसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। उसने अब एक नई हैबिट बना ली, हर सुबह और रात को अपने बॉडी को पूरी तरह हेल्थी और एनर्जेटिक विजुअलाइज करना। अब उसे कभी भी किसी छोटी मोटी बीमारी या स्ट्रेस की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका माइंड ही उसकी सबसे बड़ी दवाई है। रवीश के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं लग रहा था। सिल्वा मेथड की टेक्निक्स ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, करियर में ग्रोथ पाई और अब उसे लग रहा था कि वो अपने दिमाग की कैपेबिलिटीज को और आगे एक्सप्लोर कर सकता है। जब उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा तो उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। इसमें इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज को डेवलप करने के बारे में बताया गया था। ये कॉन्सेप्ट्स उसे हमेशा से फैसिनेटिंग लगते थे, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि अगर दिमाग की दूसरी टेक्निक्स इतनी पावरफुल हो सकती हैं तो शायद ये भी सच हो। सिल्वा मेथड के हिसाब से हर इंसान में एक लेटेंट इंट्यूटिव पावर होती है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। इसमें रिमोट व्यूइंग और मेंटल प्रोजेक्शन जैसी टेक्निक्स के बारे में बताया गया था, जिनसे इंसान अपनी अवेयरनेस को फिजिकल लिमिटेशन से आगे बढ़ा सकता है। रवीश ने इसे सबसे पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करने की सोची। उसने अपने इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू की। हर रोज वो एक रैंडम नंबर सोचेगा और देखेगा कि उसका सबकॉन्शियस उसे गेस कर पाता है या नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि जब भी वो ज्यादा रिलैक्स होता तो उसके गेसेस ज्यादा एक्यूरेट होते। एक दिन उसने एक और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपनी आईज बंद की और अपने दोस्त अजय के बारे में सोचा। वो देखना चाहता था कि क्या वो अजय की करंट सिचुएशन को रिमोटली सेंस कर सकता है। उसने डीप ब्रीदिंग ली, अपने माइंड को काल्म किया और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उसे एक वेग इमेज दिखने लगी। अजय किसी कैफे में बैठा था और बारिश हो रही थी। रवीश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नोट कर लिया। कुछ देर बाद उसने अजय को कॉल किया और कैजुअली पूछा, भाई कहाँ है तू? अजय ने जवाब दिया, यार एक कैफे में बैठा हूं और यहां बाहर बारिश हो रही है। रवीश के रोंगटे खड़े हो गए। ये पहली बार था जब उसने किसी चीज को इतनी एक्यूरेसी से सेंस किया था। अब उसे समझ आ गया था कि इंट्यूशन कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। उसने इस एबिलिटी को और शार्पन करने के लिए रोज मेडिटेशन शुरू कर दी। वो खुद को इमेजिन करता कि उसकी अवेयरनेस उसके फिजिकल बॉडी से बाहर निकल रही है और वो दूर की चीजों को सेंस कर सकता है। धीरे धीरे उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने लगी कि उसे लोगों के बारे में पहले से अंदाजा होने लगा। एक बार उसकी ऑफिस में एक कॉलीग सौरभ काफी परेशान लग रहा था। उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन रवीश को फील हुआ कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। उसने सौरभ से पूछा, सब ठीक है? पहले तो सौरभ ने टाल दिया, लेकिन फिर उसने बताया कि उसकी फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई थी और वो बहुत स्ट्रेस था। रवीश को अब समझ आने लगा था कि इंट्यूशन सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इंसान को लोगों और सिचुएशंस को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। उसने सोचा कि अगर वो इस एबिलिटी को और स्ट्रांग कर ले तो वो अपनी लाइफ के डिसीजंस को और भी सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब वो हर रोज एक नया एक्सपेरिमेंट करता। कभी वो गेस करता कि कौन सा ईमेल अर्जेंट होगा, कभी वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता कि उसका दिन कैसा जाएगा, और ज्यादातर बार उसकी प्रिडिक्शन सही होती। वो जानता था कि ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ उसके सबकॉन्शियस की प्रोसेसिंग पावर थी जो हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज कर रही थी बिना उसे कॉन्शियसली बताए। अब वो इस टेक्निक को अपने बड़े गोल्स के लिए यूज करने की सोच रहा था। उसने डिसाइड किया कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा
तो वो अपनी इंट्यूशन को फुली एक्टिवेट करेगा और अपने सबकॉन्शियस से गाइडेंस लेगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके अंदर ही सारी जवाब छुपे हुए हैं। रवीश की यात्रा एक साधारण आईटी कर्मचारी से एक मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति बनने तक पहुंच चुकी थी। सिल्वा मेथड की तकनीकों ने उसकी जिंदगी में जो बदलाव लाए थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। पहले उसने अपने अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स को एक्टिवेट करना सीखा, जिससे उसकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ गईं। फिर उसने विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजरी से अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की ताकत हासिल की। 3 फिंगर्स टेक्निक ने उसे किसी भी वक्त इंस्टेंट फोकस में जाने की स्किल दी, और ड्रीम प्रोग्रामिंग ने उसे अपने सबकॉन्शियस से सीधे आंसर्स निकालना सिखाया। फिर आया द मिरर ऑफ द माइंड, जिससे उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना सीखा। हीलिंग विजुअलाइजेशन से उसने अपनी और अपने अपनों की हेल्थ को सुधारने में सफलता पाई, और अब डेवलपिंग इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटीज से उसने खुद को एक ऐसे इंसान में बदल दिया था जो चीज़ों को पहले से महसूस कर सकता था, जो सही डिसीजंस लेने में इंट्यूशन को यूज कर सकता था। अब सवाल था, आगे क्या? रवीश के अंदर एक नई क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि इंसानी दिमाग की कैपेबिलिटीज असीमित हैं, और वो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसे लगा कि अगर ये टेक्निक्स उसकी जिंदगी बदल सकती हैं तो ये और भी कई लोगों की मदद कर सकती हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि हर कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। उसे खुद भी शुरुआत में संदेह था, लेकिन प्रैक्टिस और अनुभव ने उसे ये विश्वास दिलाया था। उसने फैसला किया कि वो अपने करीबी दोस्तों के साथ इन टेक्निक्स को शेयर करेगा। उसने अजय, सौरभ और कुछ और दोस्तों के साथ बैठकर उन्हें बेसिक रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन सिखाना शुरू किया। कुछ ने इसे सीरियसली लिया, कुछ ने इसे मजाक में टाल दिया, लेकिन अजय, जो पहले ही रवीश की साइकिक एबिलिटीज को देख चुका था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसने रोज मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया, और कुछ ही हफ्तों में उसने खुद महसूस किया कि उसकी कंसंट्रेशन और इंट्यूशन बेहतर हो रही थी। रवीश को अब एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं था, न ही सिर्फ एक लर्नर, वो अब एक टीचर भी बन रहा था। उसने अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और अपने अनुभवों को लिखने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे सेशंस लेने शुरू किए, जहां वो इंटरेस्टेड लोगों को सिल्वा मेथड की टेक्निक्स सिखाने लगा। एक दिन उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसमें बहुत प्रेशर था। पूरी टीम स्ट्रेस में थी और सबको लग रहा था कि डेडलाइन पूरी करना इम्पॉसिबल होगा। रवीश ने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर अपनी लर्निंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। उसने अपनी टीम के कुछ लोगों को रिलैक्सेशन और फोकस बढ़ाने के लिए अल्फा स्टेट में जाने की टेक्निक सिखाई। पहले तो लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन जब उन्होंने खुद फील किया कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, तो सबने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। परिणाम आश्चर्यजनक था। जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने में महीने लग सकते थे, वो समय से पहले पूरा हो गया। कंपनी में रवीश की रेपुटेशन और बढ़ गई, और उसके सीनियर्स ने भी नोटिस किया कि उसकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी थीं। अब रवीश के सामने एक और बड़ा सवाल था, क्या वो पूरी जिंदगी एक आईटी एम्प्लॉय बना रहना चाहता था, या अपनी इस नई एबिलिटी को अपनी लाइफ पर्पस की तरह अपनाना चाहता था? उसने बहुत सोचा और फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की, जहां वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को सिल्वा मेथड की टेक्निक्स सिखाने लगा। उसका गोल था लोगों को उनके दिमाग की असली ताकत से अवगत कराना, ताकि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। कुछ सालों में उसकी कंसल्टेंसी एक बड़ी सक्सेस बन गई। उसने कई सेमिनार्स ली, कई लोगों की जिंदगी बदली और खुद को एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान के रूप में देखा। अब वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, वो एक मेंटोर, एक कोच और एक इंस्पिरेशन बन चुका था। रवीश की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी दिमाग की पावर असीमित है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रेन करें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फेलियर, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के लिमिटेशंस हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें
तो हम अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। रवीश के लिए यह सिर्फ एक जर्नी का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां वो और भी गहराई से इस ज्ञान को एक्सप्लोर करेगा और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलेगा। अब उसे पता था कि कोई भी सपना सच हो सकता है अगर हम उसे अपने दिमाग में पहले से जी लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।